हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ओटीआर में लोगों का फॉर्म फिलिंग में ओटीआर के टाइम पे गलती हो गया था, ओटीआर में गलती हो गई थी। तो यूपीएससी ने कुछ चेंजेस दिए हैं। आज अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है 12 फरवरी को, अभी 5 बजे। उन्हों- उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जो क्वेरीज आ रही थी ओटीआर से रिलेटेड, उसमें कुछ चेंजेस से लेकर, तो उन्होंने कुछ एरिया में, सभी नहीं, कुछ एरिया में ओटीआर में चेंजेस अप्लीकेबल कर दिए। अब आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो वो एरिया में अगर आपका गलती हो गया है तो आप अपना ओटीआर अभी चेंज कर सकते हैं, नो मैटर कि आपने पहले कितनी बार चेंज कर रखा है, ठीक है। और आप करेक्शन के टाइम पे, मतलब जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगा उसके बाद तक ये चेंज कर सकते हैं, जब करेक्शन का डेट वो बताते हैं जितने बीच में। क्या क्या उसमें एक ऑप्शन आपको पता है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, जिसमें ये पूछता है कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया 10वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो उसमें यस और नो आता है, और यस करेंगे तो उसमें नेम लिखने को आता है, तो वो भी अब आप चेंज कर सकते हैं। मतलब यस करके आप अपना नेम लिख सकते हैं या नो कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर, अगर आपसे जेंडर फिलिंग रॉन्ग हो गया है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल मेल, तो वो भी आप अब करेक्ट कर सकते हैं। फिर माइनॉरिटी स्टेटस, मतलब आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, अगर उसमें आपका कुछ रॉन्ग हो गया है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर क्लास 10th का जो आपका रोल नंबर है, जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओटीआर में यही लेता है, अगर उसमें कोई गलती है तो वो भी आप अब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अभी और करेक्शन के टाइम तक। फिर क्या क्या चेंज नहीं करने देगा यूपीएससी, ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि देखिए भाई, हम आपका नेम जो 10 क्लास के अकॉर्डिंग है, जो आपने लिख दिया उसमें चेंजेस नहीं करने देंगे। मतलब स्पेलिंग एरर वो नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम वो चेंजेस करने देंगे, लेकिन उसका उन्होंने सॉल्यूशन जरूर दिया है कि हाँ, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, मतलब कुछ प्रोसीजर फॉलो करके। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं, फादर और माता जी के नेम में, पिताजी के नेम में आप चेंजेस नहीं ला सकते, मोबाइल नंबर में चेंजेस नहीं ला सकते, और ईमेल आईडी में भी चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, इन्होंने काफ़ी बात की है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। हो सकता है बहुत सारे ईमेल गए होंगे, तो उन्होंने इस पे बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपका ईमेल आईडी खो गया है या मोबाइल नंबर खो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और या रजिस्टर जो ईमेल आईडी है, अगर वो आपका खो गया है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको ओटीपी मिलेगा। जो अगर जैसे आपको मोबाइल नंबर खो गया तो आप ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी मिल जाएगा और आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ अ कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू हिज और हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बट ही और सी हैज द एक्सेस टू हिज और हर रजिस्टर ईमेल आईडी, मतलब मोबाइल नंबर खो गया है लेकिन ईमेल आईडी अभी आपके पास है जो आपने वहाँ पर लिख रखा है फॉर्म में, तो he can apply for changes in the mobile number and in this case OTP will be sent रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ओके, जो आपके पास है। और अगर मोबाइल के केस में होता है, अगर ईमेल आईडी खराब होती तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। और अगर आपका दोनों खराब हो गया, मतलब दोनों आपका लॉस्ट हो गया, दोनों का आपका खो गया है, तो क्या करना होगा आपको, को क्या करना होगा कि अगर दोनों आपने को, द कैंडिडेट विल हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कमीशन फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंज एट द ईमेल। ये ईमेल आप याद रख लीजिए, इसी ईमेल पर आपको मैसेज करना होगा यूपीएससी को। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ, यहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपको उसमें, मतलब मैसेज करते समय रजिस्टर्ड करके देना पड़ेगा। क्या क्या, 10वीं का आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की, आधार कार्ड आप ले लीजिएगा या पैन कार्ड या आपको ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने मतलब फिलअप किया है फॉर्म में। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपकी होनी चाहिए एक। और अंडरटेकिंग इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड करें, मतलब क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। उसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको लिख कर उसमें देंगे, भर कर देंगे कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, और आपका वो सही कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी, मतलब जो फिजिकली हैंडीकेप्ड पीपल्स हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न आया, कुछ चेंजेस आए, ये भी देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें आप देख लेना। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगा कि बताना चाहिए था,
लेकिन अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बहुत लोगों का ओटीआर में नेम वगैरह में गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, वो कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं करने देंगे। उनके लिए मैं कहूँगा कि देखिए, मोस्ट प्रोबेबली तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको एग्ज़ाम भी देने दिया जाएगा। आप एक काम करना, आप यूपीएससी को अभी उनके ईमेल आईडी पर अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप या फिर आप यूपीएससी ऑफिस में जाइए और वहाँ पर आप लेटर लिख कर दे दीजिए, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, मेरा ऐसे मैंने किया था, मेरा गलत हो गया था नेम स्पेलिंग में, और उन्होंने मान लिया था और एग्ज़ाम देने दिया था, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिए। या तो फिर सेकेंड चांस क्या है कि आप वो जिससे फॉर्म भरे हैं वो पूरा रहने दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, दूसरा मोबाइल नंबर लीजिए और उस पर आप वो फॉर्म भर दीजिए, दूसरा ईमेल आईडी डाल दीजिए और यूपीएससी को एक मैसेज कर दीजिए कि देखिए मेरा वो पुराना वाला जो ओटीआर है उसको डिसेबल कर दीजिए, उसमें ये गलती हो गई थी इसलिए मैंने नए ओटीआर से फॉर्म फिलअप कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जब गलत हुआ था मैंने सेकेंड टाइम ऐसे ही करके और यूपीएससी को मैसेज किया तो उन्होंने खुद कहा कि आपका दूसरा ईमेल आईडी अवेलेबल हो गया है, दूसरा ओटीआर आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो आप वैसा कीजिएगा। बाकी अगर और कोई भी चेंजेस आते हैं, इसमें भी कुछ चेंज करने को देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ओके। बट अभी उन्होंने ये अलाउड नहीं किया है कि आप नेम में चेंज कर सकते हैं। आई थिंक उनको स्पेलिंग एरर और डेट ऑफ बर्थ इनमें भी थोड़ा चेंजेस देने चाहिए इस बार। इतना अगर लॉन्ग फॉर्म फिलअप करा रहे हैं जिसमें 3 से 4 दिन केवल फॉर्म फिलअप में चला जाता है, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ गलत है कहाँ सही, तो उन्हें टाइम देना चाहिए इस पे भी। बट इट्स ओके, जितना अभी हुआ है उतना आप चेंज कर लीजिए। बाकी आप यूपीएससी को मेल कर दीजिए, आपको इस बार एग्ज़ाम वो ज़रूर देने देंगे, ठीक है। बहुत ही सपोर्टिंग बॉडी है, आपको देने देगी एग्ज़ाम वो, ओके। सो जय हिंद जय भारत। और अगर आपका इसमें कोई चेंजेस करना है तो ज़रूर कर लेना।